इसके पहले की वीडियो में हमने आपको इस चूजे की हकीकत दिखाई तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ। ये रावजियों का पुराना झूठा एतराज है। माज़अल्लाह के सहाबा इकराम जंग से भाग जाया करते थे। खुद इनकी जुबानी सुनिए। क्योंकि ये वही थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे बस हम तो आपके साथ हैं और हम दुश्मन को ये करते। और जब जंग होती थी तो सबसे पहले अपना जब्बा उठाकर पहाड़ों की तरफ ये भागते थे। जंग खत्म आती थी तो रेत उठाकर अपने ऊपर सरवर में डाल के आते थे, तलवार हाथ में लेके, या नबी अल्लाह खुदा की कसम आज दुश्मन को मजाक चलाने में मजा आ गया। अच्छा, लड़ाई नहीं है, ड्रामेबाजी। देखें कुछ सहाबा पाक हैं, उसमें उमर भी शामिल है, उसमें उस्मान भी शामिल है, ठीक है ना। और अगर जोर लगा के देखें तो उसमें अबू बकर भी शामिल है। आइए हम आपको तारीख बताते हैं। सहाबा इकराम जंग से भागते थे या किस जज्बे से मैदान में जंग करते थे। जंगी अजनादैन जीतने के बाद मुसलमानों का हौसला बहुत बुलंद हो गया था। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ रोमन एम्पायर इस जंग को हारने के बाद बहुत कमजोर हो गई थी और उनकी फौज का हौसला भी टूट सा गया था। लेकिन इसी वक्त दुनिया की तारीख में बहुत अजीब सी चीज होती है। रोमन एम्पायर के बादशाह हरक्यूलिस ने पर्शियन एम्पायर की तरफ दोस्ती का पैगाम भेजा। ये वही दो अपने वक्त की सुपर पावर थीं जो पिछले 500 साल से एक दूसरे के खिलाफ खूनी जंगें लड़ रही थीं और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करती थीं। लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत देखकर ये समझ गए थे कि अगर अभी नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए रोमन एम्पायर के बादशाह हरक्यूलिस ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह कवाद के साथ एक पीस ट्रीटी का एग्रीमेंट किया कि अब रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर आपस में नहीं लड़ेंगे। और इसी के बाद रोमन एम्पायर के बादशाह ने अपने सभी जनरल के साथ अंताकिया में मीटिंग की और जंगे अजनादैन का बदला लेने के लिए रोमन की बहुत बड़ी फौज बनाने लगा। और 2 साल के अंदर रोमन बादशाह ने अपनी बहुत बड़ी 2 लाख की फौज को तैयार कर लिया था। और जब इसकी खबर उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को पता चला तो उन्होंने भी मदीना से मुसलमानों की एक फौज बनानी शुरू की, जिसमें बहुत सारे पुराने सहाबा इकराम भी मौजूद थे और कुछ बदरी सहाबा भी थे। 6000 की फौज मदीना से मुसलमानों की बड़ी फौज जो सीरिया में मौजूद थी उसकी मदद के लिए रवाना हुई। और फिर मुसलमानों की तारीख की पहली सबसे बड़ी जंग का आगाज होता है, जिसे जंगे यरमूक कहा जाता है, जहां एक तरफ रोमन की 2 लाख की फौज थी और इनके मुकाबले मुसलमानों की 30,000 से 35,000 की फौज थी। मुसलमानों की फौज के कमांडर थे हजरत खालिद बिन वलीद और मुसलमानों की फौज के 4 बड़े जनरल थे, हजरत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह, हजरत अम्र इब्न आस, हजरत शुरहबील इब्न हसना और हजरत यजीद बिन अबू सुफियान। ये हजरत अबू सुफियान के बेटे और हजरत मुआविया के भाई हजरत यजीद बिन अबू सुफियान थे। इमाम हुसैन के कातिल यजीद पलीद नहीं, नाम से कंफ्यूज ना होना। और इस जंग में बहुत सारे बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद थे और लगातार 6 दिन ये तारीखी जंग चली। और फिर आया वो लम्हा जब रोमन फौज टूट गई और मुसलमानों ने तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल की। अल्लाह अकबर। मुसलमानों ने 2 लाख की रोमन फौज की कमर तोड़ दी और उन्हें शिकस्त दे दी। और इसी शानदार फतह के बाद शाम सीरिया का दरवाजा खुल गया और दमिश्क मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जंगे यरमूक ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और रोमन एम्पायर, जिनका पूरे शाम में पिछले 700 साल से कंट्रोल था, वो जंगे यरमूक के बाद मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत और थी। मुसलमानों की इस अजीम फतह के बारे में जब पर्शियन एम्पायर को पता चला तो उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान किया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह।